श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 5। भगवान हर जगह है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। क्या भगवान सच में हमारे आसपास है या यह केवल हमारी भावना है? क्या वे संसार से अलग होते हुए भी इसे नियंत्रित कर सकते हैं? आज हम जानेंगे गीता के इस दिव्य श्लोक से। पिछले श्लोक में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज का श्लोक एक्सप्लेनेशन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि सभी जीव मुझ में स्थित प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ। यह मेरे दिव्य योग की शक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान हर जगह उपस्थित है, लेकिन वे किसी भी चीज से बंधे नहीं हैं। वे इस संसार को चलाते हैं, लेकिन वे स्वयं संसार से प्रभावित नहीं होते। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। उच्चारण की विधि। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। 5 शब्दार्थ। भूतानि अर्थात वे सब भूत, मत्स्थानि अर्थात मुझ में स्थित, न अर्थात नहीं है किंतु मैं अर्थात मेरी, ऐश्वरम अर्थात ईश्वरीय, योगम अर्थात योग शक्ति को, पश्य अर्थात देख, कि भूतभृत अर्थात भूतों का धारण पोषण करने वाला, च अर्थात और, भूत भावना अर्थात भूतों को उत्पन्न करने वाला, च अर्थात भी, मम अर्थात मेरा, आत्मा अर्थात आत्मा, वास्तव में, भूतस्थ अर्थात भूतों में स्थित, न अर्थात नहीं है। अर्थ वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। 5 न च मत्स्थानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि का दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं। इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ, ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है, तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है, वैसे ही उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। अब उपर्युक्त विधिपरक और निषेधपरक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझें। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे
अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार, आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेवः सर्वम 7:19। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं, उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है, कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पैड़ी दिखने लग गई। बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगाजी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं। यह सब का सब हरिद्वार मन में है, इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन ही है। परंतु जहां चिंतन छोड़ा वहां फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुस्या प्रजाए संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम। यही जीवन मुक्तों की, भक्तों की दृष्टि है। पश्चिमे योगमैश्वरम, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूं,
अपने आप में ही स्थित हूं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव, सामर्थ्य को देख। यहाँ योग शब्द युज संयम ने धातु से बना हुआ लिया गया है, क्योंकि संपूर्ण संसार का संयमन भगवान ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियों के पाप पुण्यों के अनुसार उनका संयमन करते हैं, परंतु वे तो एक मृत्युलोक के प्राणियों का ही संयमन करते हैं, जबकि भगवान अनंत ब्रह्मांडों का तथा उनमें अलग अलग नियुक्त किए हुए यमराजों का भी संयमन करते हैं। इस संयमन करने की शक्ति का नाम ही यहाँ योग, सामर्थ्य, प्रभाव है। यह योग, सामर्थ्य, प्रभाव पूर्ण रूप से केवल भगवान में ही होता है। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, आता केवल मैं ही मैं हूँ। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग, प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। भूत बृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है। परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनमें लिप्त नहीं हूं। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर, जगत और अक्षर, जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता न करे और जिस किसी देश, काल, परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। मार्मिक बात, सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काटछांट से साधक को किंचन मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही नहीं पड़े। परिशिष्ट भाव मया तत्मिदं सर्वम कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक सम, शांत, सद्घन, चिद्वन, आनंदघन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है, वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह और वह ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? अहंता और ममता कैसे हो सकती है? राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है,
उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है। भगवान ने मत्स्थानी सर्वभूतानि के लिए न च मत्स्थानी भूतानि पद कहे हैं और मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना के लिए न चाह तेष व्यवस्थितः पद कहे हैं। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। गीता 6 अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। यदम धार्यते जगत, गीता 7:5। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहंता, ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहंता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता, ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम्। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है और न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यह विज्ञान है। श्रीमद्भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, अर्थात केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। एक यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव मुपासीत वांग्नः कायवृत्तिभिः। श्रीमद्भा 0:11, 29, 17। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों, बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। 2 सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्येयात्मनीश परिपश्यन्नुपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। श्रीमद्भा 0:11, 29, 18। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। अह सर्वस्य प्रभवः, गीता 10:8। अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः, गीता 7:6। उन प्राणियों का भरण पोषण भी लोकत्रय माविष्य भगवान ही करते हैं, यो बिभर्त्य व्यय ईश्वरः, गीता 15:17। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त, आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता 2:16। जड़ता, संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना, भोगेच्छा के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है, तभी तक यह संसार है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से न देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा रूप से चिन्मय देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। संबंधक भगवान पीछे के 2 श्लोकों में कही हुई बातों को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 9 श्लोक 5, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा को और विस्तार से समझाते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा। और हाँ, लाइव कहूत क्विज में हिस्सा लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण।
स्वागत है आपका गीता का सार की इस नई कड़ी में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 5 की व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे हर जगह व्याप्त हैं, फिर भी वे इस संसार से अलग हैं। क्या आप जानते हैं, भगवान हर कण में हैं, लेकिन फिर भी संसार की घटनाओं से अप्रभावित रहते हैं। कैसे यह गूढ़ सत्य हमारे जीवन के संघर्षों को हल कर सकता है? कैसे हम इस श्लोक से अपने कर्मों को सुधार सकते हैं? गीता के इस अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह ज्ञान आपके जीवन में गहरी शांति और समझ ला सकता है। अगर आप गीता ज्ञान के इस दिव्य प्रसार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक और 2 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर घर तक गीता का ज्ञान पहुंचे। हर घर गीता, हर मन गीता। धन्यवाद। आपने आज का श्लोक सुना और समझने का प्रयास किया। आपका समय और ध्यान इस दिव्य ज्ञान के प्रति आपकी रुचि को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। आज हमने जाना कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन फिर भी वे इस संसार में रहते हुए इससे अलग हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए और संसार में रहते हुए भी आत्मिक रूप से जुड़े रहना चाहिए। हमारे मिशन का हिस्सा बने, हर घर गीता, हर मन गीता। हमारा उद्देश्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुँचे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो आपका एक छोटा सा योगदान इस गीता यात्रा में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप क्या कर सकते हैं? 2 लोगों तक यह वीडियो जरूर भेजें, जिससे यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि इस श्लोक से आपको क्या सीख मिली। लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जीवन बदलने वाले ज्ञान से परिचित हो सकें। हमारे साथ जुड़े और नियमित अपडेट पाएं। अब हमारे पॉडकास्ट को YouTube म्यूजिक पर जोड़ें। अब आप हमारे गीता का सार पॉडकास्ट को YouTube म्यूजिक, कुकू FM और Amazon प्राइम म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट लिंक https://media.rss.com/epkmohttshRMA/fed.xml। कैसे जोड़े? YouTube म्यूजिक खोलें, लाइब्रेरी में जाएं, बाएं कोने में ड्रॉप डाउन से लाइब्रेरी चुनें। पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर हमारा RSS लिंक जोड़ें। अब आप आसानी से सुन सकते हैं। अब कुकू FM और Amazon प्राइम म्यूजिक पर भी उपलब्ध। बस ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता सर्च करें और हमारे नवीनतम एपिसोड सुनें। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और अपडेट्स पाएं। हमारे नए वीडियो, पॉडकास्ट और विशेष ज्ञान श्रृंखलाओं की अपडेट्स सीधे अपने मोबाइल पर पाएं। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े https://whtapp.com/chnel/0029vb4wtr31nozj0GHFT01। रोजाना के शेड्यूल से जुड़े और गीता ज्ञान को अपनाएं। हमारे नियमित कार्यक्रम रोज सुबह 9:30 बजे गीता श्लोक पर शॉर्ट्स, सुबह 10 बजे विस्तृत व्याख्या का प्रीमियर वीडियो। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है?
अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता। अब आप इस लॉन्ग आउट्रो को अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वीडियो को अधिक प्रभावशाली बनाएगा और दर्शकों को गीता ज्ञान के प्रसार में जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा।